अब ये व्यायाम तो रहे नहीं, सुख के साथ दुख भी बन रहा है। मिक्सी आ गई और ऐसी दूसरी मशीनें आ गई। दुर्भाग्य है कि अब सुख सुविधाएं भी सुख नहीं देती। आजकल लोग अक्सर आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई मंदिर तीर्थ आदि में जाता हो या व्रत दान करता हो तो कहेंगे अमुक व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल है, जबकि इससे से ज्यादा धार्मिक कह सकते हैं। कोई अपनी इच्छाएं मन्नतें पूरी करवाने के लिए भगवान को माने या तीर्थों में जाए तो उसे पूर्णतः धार्मिक भी नहीं कहा जा सकता। किंतु इस मार्ग पर चलने से सकाम भक्ति का ही सही श्री गणेश तो होगा, पर इसे आध्यात्मिकता की संज्ञा देना ठीक नहीं। जब ईश्वर से प्रेम होने लगे तब हमें उसकी जिज्ञासा होगी। ऐसे में हमारी सत्संग आदि में सहज रुचि बढ़ने लगे और हम श्रवण किए हुए तत्व पर मनन करें, तभी वो हमारे भीतर उतरेगा। पर केवल यह जानकारी भी पर्याप्त नहीं, इसीलिए मनन और निधिध्यासन पर बल दिया गया, ताकि निज अनुभव हो। अनुभव मात्रम पर ब्रह्मा। हमारी प्यारी अम्मा भी कहती हैं, कथन श्रवण अथवा पठन पाठन से उपजा विश्वास ज्यादा देर नहीं टिकता, जबकि अपने परोक्ष अनुभव से उपजा विश्वास सदा अपने साथ रहता है। यही कारण है कि यदि कोई साधक जब देखो तब प्रश्न ही पूछे, बात बात में किंतु परंतु लगाता रहे तो उसे महात्मा कहते हैं पूछना बंद करो। और यह साधक प्रत्युत्तर में कहे कि वेदांत तो प्रश्न पूछने को प्रोत्साहन देता है, तब महात्मा कहते हैं कि केवल क्यों क्यों करते रहोगे और मनन नहीं करोगे तो अनुभव कैसे होगा? रोटी खुद खाओगे तभी तो पचेगी ना। तत्व को चबाओ, पचाओ, तभी सत्य की अनुभूति पाओगे। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। പ്രേമത്തിൽ എല്ലാം മറക്കാനുള്ളതും അതൊരു കഷ്ടപ്പാടായിട്ട് തോന്നത്തുമില്ലെന്നുള്ളതാണ് അതൊരു തത്വം. പ്രേമത്തിലെല്ലാം മറക്കാനും വേദന സഹിക്കാനും എല്ലാം ശക്തി കിട്ടും. प्रेम में व्यक्ति सब कुछ भुला सकता है, कुछ कष्टकारक अनुभव नहीं होता। ये प्रेम की विशेषता है। प्रेम हमें भूलने, कष्ट सहने की शक्ति देता है। आज आपको शिवाजी की कथा सुनाते हैं। एक दिन किले में रोज दूध पहुंचाने वाली
ग्वालिन को लौटने में देर हो गई, द्वार बंद हो गए थे। ये द्वार अब अगले दिन ही खुलने वाले थे। ग्वालिन ने मिन्नतें की पर पहरेदारों ने एक न सुनी। वो अपने दूध पीते बच्चे को घर छोड़कर किले में दूध पहुंचाने आई थी। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ द्वार खोलने की विनती करती रही। किले की दीवारें बहुत ऊंची थी, बाहर निकलना असंभव था। चार दीवारी के ठीक पार पहाड़ी सीधी खड़ी ढालू थी। पागलों की तरह वो बिलखती हुई कहती रही, मेरा बच्चा अकेला है, मुझे जाने दो, मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है। जस तस अपने बच्चे तक पहुंचना था उसे, जैसे तैसे वो दीवार से कूद गई। पूरे शरीर पर पत्थरों और कांटों से खरोंचे पड़ गईं, चोटें आ गईं, लहू लुहान हो गई थी, पर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। वो लुढ़क लुढ़क कर नीचे पहुंची और दौड़ी दौड़ी अपने बच्चे के पास पहुंच गई। अगले दिन जब फिर किले में पहुंची तो पहरेदार चौंक गए। कल हमने तो नहीं जाने दिया था, फिर आज कैसे पहुंच गए? पहरेदार ये पहली बूझ नहीं पा रहे थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो शत्रु भी भीतर घुसकर राजा पर आक्रमण कर सकता है। ये सोचकर दीवारों में दरारें ढूंढने लगे। वे ग्वालिन को साथ ले गए और दिखाने को कहा कि वो गई रात कहाँ से कूदी थी। दिखाया तो पहरेदार सन्न हो गए। कैसे कूदी तुम? कूद कर दिखाओ तो। ना ना, मैं नहीं कूदूंगी। वही ग्वालिन पीछे हट गई। अपने बच्चे के बारे में सोचकर ना तो मौत का भय था, ना ही दंड का, ना तो कोई दर्द था, ना कोई पीड़ा। तो प्रेम में व्यक्ति सब कुछ भुला सकता है और कुछ कष्टकारक नहीं लगता। ये सीख मिलती है। प्रेम में सब भूलने, कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। पूर्णिमा के समय समुद्र में लहरों की ऊंचाई की एक चरम सीमा आती है। उसी प्रकार लक्ष्य के प्रति सच्ची निष्ठा हो तो प्रेम अपने आप उमड़ आएगा। यदि बच्चा 10 वर्ष का हो जाए तभी उसकी गिनती जीवित बच्चों में होती थी, तब बाल मृत्यु दर अधिक थी। हैजा जैसे कई संक्रामक रोग थे। बच्चों की मृत्यु होना सामान्य सी बात थी। तब बाढ़ें आती रहती थी। सर्दियों में धूप बहुत कम होती थी तो पाचन प्रभावित होता था। प्रतिरोधक शक्ति भी कम हो जाती, नमी बढ़ जाती थी तो लोग औषधीय कन्नी लेते थे। यही सब खाते थे। केरल में ऋतु अनुकूल भोजन होता था। ये खाद्य पदार्थ स्थानीय होते थे, इसलिए अधिक प्रभावकारी भी होते थे। जिस क्षेत्र में हम रहते हों वहाँ के स्थानीय उपजे खाद्य पदार्थ खाना उत्तम है। आज लोग दूसरों की नकल करके रात के भोजन में मांसाहार करते हैं। इससे फैट बढ़ता है। व्यायाम के अभाव में स्त्रियों को पेट के ट्यूमर हो रहे हैं। कैंसरस न भी हों पर पाए जाते हैं। पुरुषों में भी ऐसा ही हो रहा है। पहले महिलाओं का धान कूटने, मसाले कूटने, गेहूं पीसने, लकड़ी काटने तथा आंगन में झाड़ू आदि लगाने में व्यायाम हो जाता था। शुगर की दवा की आवश्यकता ही नहीं थी। अब ये व्यायाम तो रहे नहीं, सुख के साथ दुख भी बन रहा है। मिक्सी आ गई और ऐसी दूसरी मशीनें आ गई। दुर्भाग्य है कि अब सुख सुविधाएं भी सुख नहीं देती। हम जानते हैं कि टांग के ऑपरेशन के बाद कई महीनों तक टांग पर प्लास्टर रहता है। इसके कारण व्यायाम भी नहीं होता और फिर उचित रक्त संचार के लिए फिजियोथेरेपी से व्यायाम करवाना पड़ता है। अतः व्यायाम से ही उचित रक्त संचार होगा। दुख ही सुख का दूसरा पहलू है, स्पष्ट दिखता है। भूसा बोएंगे तो धान नहीं मिलेगा, बीज बोएंगे तभी धान मिले। जो देंगे वही पाएंगे।
वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स का हृदय है, ऐतिहासिक वैभव और आधुनिकता का अनोखा मिश्रण। पोटोमैक नदी से सटे हुए इस नगर में कैपिटॉल बिल्डिंग से लेकर लिंकन मेमोरियल तक अमेरिकी लोकतंत्र के प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल हैं। इन ऐतिहासिक स्मारकों के साथ ही अमेरिकन इंडियन का नेशनल म्यूजियम है, जो अमेरिकी मूल निवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने को श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। इन स्मारकों के अतिरिक्त इस नगर में पड़ोसियों की विविधता देखी जा सकती है। हर एक अपने लचीलेपन और सांस्कृतिक समृद्धि की कहानी कहता है। अम्मा के बच्चे सोत्साह गेटवे मैरियट होटल में अम्मा के आगमन की राह देख रहे हैं। अम्मा भी अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती, तभी तो उन्होंने अपना जीवन 30 वर्षों से विश्व भर की यात्राओं में समर्पित कर दिया है। अम्मा ने विश्व शांति के लिए सबका मन का पेंडुलम स्थिर करके ध्यान में मार्गदर्शन किया। अम्मा कहती हैं, तभी हम हर स्थिति में खुश रहना सीख सकते हैं। दर्शन शुरू हुए और अम्मा ने अपने से मिलने आए हर व्यक्ति को गले लगाया। भजनों के बाद प्रेम एवं आदर सहित प्रकृति के संरक्षण और आशा, विश्वास व कृपा समेत अनेकों आध्यात्मिक विषयों पर अम्मा ने चर्चा की। अम्मा ने फिर दर्शन देने शुरू किए, जो अगले दिन प्रभात तक जारी रहे। Libre de moi, libre de nous, et avec toi, libre de tout. Amma gave me happiness and joy. अम्मा मेरी खुशी और आनंद है। अम्मा ने हमारे लिए कितना किया है और जग सेवा हेतु सब कुछ त्याग कर हमारी अथक सेवा की है। ये देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। इसलिए मुझे ये यात्राएं बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये दूसरों की सेवा का अवसर है। अम्मा ने जो प्रेम मुझे दिया है उसे दूसरों तक पहुंचाने का, और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये मेरा यूएस यात्रा का
16वां वर्ष है और मैंने हर क्षण का आनंद लिया है। अम्मा के सानिध्य में रहना ही बड़ी खुशी की बात है। qui me pousse. I like to spend my free time with Amma. अम्मा के सानिध्य में रहने में सबसे बड़ी बात है अम्मा के गत्यात्मक स्वभाव को देखना। वो निरंतर चीजों को क्रियात्मक रूप देती रहती हैं। विश्व भर में अनेकों लोकोपकारी कार्यक्रमों पर अनेकों चर्चाएं होती हैं, किंतु इन्हे गिने लोग ही इन्हें क्रियान्वित करते होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं अपने देश स्विट्जरलैंड में एक अर्जेंट केयर सेंटर में डॉक्टर का काम करता हूं और मैं सचमुच अपने कार्य से प्रेम करता हूं। लोगों की सहायता करने में बड़ा आनंद है। अम्मा के साथ यात्रा में मैं किचन में सहयोग देता हूं। इससे मुझे सचमुच शांत और नम्र रहने में सहायता मिलती है। मुझे अपने हृदय को खोलने में और अम्मा की भांति दूसरों की सहायता करने में सहायता मिलती है। अम्मा दर्शन देती रहीं और देर रात सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए। The world needs service. Learning to do service is very important. जगत को सेवक नेता चाहिए, इसलिए निस्वार्थ सेवा भाव होना आवश्यक है। अम्मा की यूएस यात्रा 6 सप्ताह का गहन वातावरण है, जहां मुझे लगता है मेरी कई प्रकार से काफी प्रगति होती है और मुझे सीखने को मिलता है कि जग का सेवक होने का अर्थ क्या है। अम्मा कहती हैं कि जग को अधिक सेवकों की आवश्यकता है, अधिक नेताओं की नहीं, क्योंकि जब आप जान लेंगे कि सेवा कैसे की जाती है तभी आप नेता बन सकते हैं। अम्मा के साथ यात्रा करके मुझे सीखने को मिलता है कि समाज में सेवक नेता कैसे बने। आगामी कड़ी में वॉशिंगटन डीसी से और